बहुत समय पहले शिवपुर राज्य में एक शक्तिशाली और लालची जादूगर रहता था, काल भैरव। उसकी नज़र हमेशा अनमोल खजानों और रहस्यमय मणियों पर रहती थी। एक दिन उसने सुना कि एक अद्भुत नीलम मणि है जो उसकी शक्ति दोगुनी कर सकती। यह बात उसे उसके पुराने जादुई ग्रंथों से पता चली थी। नीलम मणि, यही मेरी शक्ति को बढ़ा सकती है। फिर इससे कोई मेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। तभी सामने प्रकट हुई कांच की रानी। तुम्हारी लालच तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी, काल भैरव। मेरी नीलम मणि को छूने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी रक्षक हूँ। मुझे मेरी शक्ति चाहिए और कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपनी जादुई छड़ी से कांच की रानी को काले किले में बंद कर दिया। अब उसकी नजर केवल नीलम मणि पर थी। पूरा राज्य डर और अंधकार में डूब गया। कांच की रानी काल भैरव के जादू के कारण काले किले में बंद थी। छोड़ मुझे। उसका मन बेचैन था। यदि कोई योग्य और साहसी इंसान मेरी मदद करे तो ही नीलम मणि सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसे ढूंढा कहाँ जाए? रानी ने अपने जादू की शक्ति से अपनी प्यारी चिड़िया तरनी को बुलाया। तरनी, तुम्हें एक बहादुर इंसान की तलाश करनी होगी। कोई ऐसा जो दिल से साहसी हो और दयालु भी। उसे ढूंढो और मेरी कहानी सुनाओ। वही नीलम मणि को सुरक्षित रख सकेगा। महारानी, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढूंढूंगी। तरनी ने पहले गांव में उड़कर ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे नकारात्मकता और डर ही मिला। तभी उसने सुना कि एक छोटा लड़का आरव अपने गांव में दूसरों की मदद करता है, दयालु है और कठिन परिस्थितियों में भी साहसी रहता है। सुना तुमने? आरव ने कल रात जंगल में एक घायल पक्षी की देखभाल की थी। कितना दयालु लड़का है। हाँ, और उसके साहस की तो मिसाल भी है। वह कभी किसी को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। यही वह इंसान है, आरव। वही मेरी मदद कर सकता है। रानी ने तरनी को बताया कि आरव के पिता भी पहले नीलम मणि की खोज में थे और इसलिए आरव में साहस और बुद्धि दोनों हैं। तरनी, उसे जल्दी ढूंढो। उसे समझाना होगा कि काल भैरव ने मणि चुराने की योजना बनाई है। वही एकमात्र हमारी आशा है। तरनी जैसे ही आरव को ढूंढने निकली कि काल भैरव की जादुई शक्ति ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे पंख! तरनी घायल पंखों के बावजूद पहाड़ी गांव की ओर उड़ पड़ी। उसकी नजरें सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, आरव तक पहुंचने का। बस थोड़ा और आरव तक पहुंचना है, तभी हम राज्य और मणि दोनों को बचा सकते हैं। तरनी ने पहाड़ी गांव पहुंचकर खुद को संभाला। उसकी नजरें सीधे आरव के घर की ओर गई। वह जानती थी कि यही वह बहादुर और दयालु लड़का है जिसे कांच की रानी ने चुना था। आरव, यही वह इंसान है। अब सब कुछ उसकी हिम्मत और बुद्धि पर निर्भर है। आरव खेत के पास खेल रहा था
जब अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटी चमकती नीली चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई उतरी। ये क्या है? इतनी इतनी सुंदर चिड़िया, और यह मेरी तरफ क्यों आई? आरव, मुझे 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 मदद चाहिए। मैं तरनी हूँ, कांच की रानी की प्यारी चिड़िया। वह राज्य की सुरक्षा के लिए तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम बोल सकती हो? एक चिड़िया? हाँ आरव, मैं सिर्फ एक चिड़िया नहीं हूँ। कांच की रानी ने मुझे जादुई शक्तियाँ दी हैं कि मैं योग्य इंसान से बात कर सकूं, और तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे अंदर साहस और दयालुता दोनों हैं। साहस और दयालुता? मतलब तुम कह रही हो कि मैं? हाँ आरव, तुम्हारे पिता भी पहले नीलम मणि की खोज में थे। तुम में उनकी बुद्धि और साहस दोनों हैं। यही वजह है कि कांच की रानी ने तुम्हें चुना। अगर तुम नीलम मणि को सुरक्षित रखोगे तो पूरे राज्य को बचा सकोगे। ठीक है, मैं डरूंगा नहीं। हम मणि ढूंढेंगे और काल भैरव को रोकेंगे भी। आरव, रास्ता खतरों से भरा है, पर अगर हम सफल हुए तो राजा और प्रजा दोनों सुरक्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिड़िया मुझसे बात करेगी, लेकिन अगर यह सच है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें तैयार होना होगा। आरव ने जरूरी सामान तैयार किया, पानी, खाने की चीजें और अपने पिता की डायरी। और तरनी ने भी अपने पंखों में ताकत और सहनशीलता जमा की। अगली सुबह का सूरज उसके साहसिक सफर की शुरुआत लेकर आया, जहां खतरों, रहस्यों और अद्भुत नीलम मणि की खोज उनका इंतजार कर रही थी। पहले दिन आरव और तरनी समुद्र के किनारे पहुंचे। हवा नम थी, लहरें जोर से टकरा रही थीं और हर चीज कुछ रहस्य छुपाए लग रही थी। तरनी, हमें समझना होगा कि मणि समुद्र में कहाँ छिपी है। कोई सुराग मिलेगा तो उसका अनुसरण करेंगे। आरव, गांव में एक बूढ़ा मछुआरा है। कहते हैं उसने सालों पहले समुद्र में चमकती मणि को देखा था। शायद वह हमारी मदद कर सके। वे मछुआरे के छोटे लकड़ी के घर की ओर गए। तो तुम लोग मणि की खोज में आए हो? हाँ, मैंने समुद्र में एक चमकती मणि देखी थी बहुत पहले, लेकिन तब से काल भैरव उसका पीछा कर रहा है। वह किसी भी कीमत पर मणि को पाना चाहता है। हमें मदद चाहिए, मणि ढूंढनी है और काल भैरव को रोकना है। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, यह सफर सिर्फ साहस और धैर्य रखने वाले लोगों के लिए है। कई बार रास्ता खुद सवाल पूछेगा और तुम्हें उसके जवाब ढूंढने होंगे। आरव, हम उसके पीछे चलेंगे। मैं तुम्हारी सही समय पर मदद करूंगी। अच्छा है, तब तो हमें जल्दी चलना चाहिए। हर पल कीमती है। और इस तरह तीनों, आरव, तरनी और बूढ़ा मछुआरा, समुद्र के किनारे रहस्यों और चुनौतियों की ओर बढ़े। हवा तेज थी, लेकिन उनका साहस और उत्साह उससे भी तेज था। समुद्र के किनारे आरव, तरनी और बूढ़ा मछुआरा गहरे पानी की ओर बढ़े। तरनी देखो, रेत में कुछ चमक रहा है। क्या वह मणि हो सकती है? आरव, संभल कर, यह इतना आसान नहीं होगा। काल भैरव ने
अपनी जादुई शक्ति यहाँ छोड़ रखी होगी। आरव जैसे ही चमकती चीज की ओर हाथ बढ़ाता है, अचानक समुद्र की लहरों में से एक विशाल समुद्री पक्षी प्रकट होता है। उसके पंख फैलाते ही हवा में तूफान सा आ जाता है। पक्षी अपनी चोंच में मणि पकड़कर उड़ जाता है। रुको, रुको, वह मणि ले जा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। शांत रहो लड़के, हर चुनौती में एक सबक छिपा होता है। शायद पक्षी मणि को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा, हमें बस उसका पीछा करना है। आरव, डरो मत, हम साथ हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मणि कहाँ जा सकती है। यह सिर्फ धैर्य और ध्यान की परीक्षा है। ठीक है, तो हम उसके पीछे चलेंगे, हर कदम सावधानी से, हर नजर तेज। और इस तरह तीनों ने विशाल समुद्र के पार उस रहस्यमयी पक्षी का पीछा किया। हर लहर और हर हवा का झोंका उन्हें अनजाने रहस्यों की ओर खींच रहा था। जंगल के भीतर गहराई में उड़ती हुई बोलती चिड़िया एक चमकती हुई गुफा के सामने आकर रुक गई। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर फैल रही थी। आरव, यह जगह सामान्य नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ यहाँ कोई पुराना जादू जाग रहा है। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। यह डरने का समय नहीं, मणि का रहस्य समझना जरूरी है ताकि हम राजा और पूरी प्रजा की रक्षा कर सकें। दोनों सावधानी से गुफा में आगे बढ़े। अचानक हवा अजीब तरह से घूमी और उनके सामने एक आकृति बनने लगी। तरनी, तरनी, ये क्या हो रहा है? नीली चमक के बीच एक जादूगर प्रकट हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, रहस्यमयी मुस्कान और आसपास चमकते चिन्ह। स्वागत है यारो, तुम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। हर ताकतवर मणि की रक्षा के लिए एक कठिन परीक्षा होती है। क्या तुम तैयार हो? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं वह हूँ जो मणि का संतुलन बनाए रखता है। जो इसके योग्य हो उन्हें रास्ता दिखाता हूँ और जो योग्य ना हो उन्हें रोकता हूँ। आरव, ये मजाक नहीं कर रहा। इसकी शक्ति सच्ची है। जो भी परीक्षा है मैं देने को तैयार हूँ। सही रास्ता चुनना होगा, बस इतना ही ना। जादूगर ने अपना हाथ धीरे से घुमाया। अचानक उनके सामने 3 चमकदार दरवाजे बने। एक पर लिखा था विश्वास, दूसरे पर धैर्य और तीसरे पर बुद्धि। यही तुम्हारी परीक्षा है यारो। सोच समझकर चुनो, क्योंकि सही दरवाजा मणि तक पहुंचाएगा और गलत दरवाजा तुम्हें और भी गहरे रहस्यों में फंसा देगा। आरव ने तीनों दरवाजों को देखा और उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई। आरव ने गहरी सांस ली और पहले दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। विश्वास की परीक्षा। दरवाजा नीली रोशनी के साथ धीरे धीरे खुला और अंदर धुंध से भरी एक लंबी सुरंग दिखाई दी। याद रखना आरव, अगर तुम डर या लालच में फंसोगे तो मणि स्वयं को तुमसे छिपा लेगी। हम डरेंगे नहीं। जब तक हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने मन को साफ रखो। सुरंग में कुछ कदम चलने पर दीवारें बदलने लगी। कभी वो सोने सी चमकती तो कभी अंधेरे में डूब जाती, जैसे आरव के मन को परख रही हूँ। लेकिन दोनों बिना रुके आगे बढ़े और अंत तक पहुँचते ही
धुंध गायब हो गई। वे पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। अब वे पहुंचे दूसरे दरवाजे के सामने, धैर्य की परीक्षा। यह दरवाजा खुलकर एक कमरे में बदल गया, जहां चारों ओर रेत की घड़ी लटकी हुई थी और समय बेहद धीमा बह रहा था। हमें इंतजार करना होगा। यहाँ हर कदम समय को बदल देता है। हाँ, अगर हमने हड़बड़ी की तो शायद हम वापस भी ना जा पाए। धैर्य ही यहाँ मार्ग है। वे चुपचाप खड़े रहे। रेत बहती रही। कमरा कई बार अंधेरे और रोशनी में बदलता रहा, लेकिन दोनों ने अपने कदम स्थिर रखे। कुछ देर बाद कमरा खुद मिटने लगा और उनकी धैर्य की परीक्षा सफल हुई। अब था अंतिम दरवाजा, बुद्धि की परीक्षा। दरवाजे के अंदर एक विशाल कमरा था, जिसमें चमकती हुई 3 आकृतियां हवा में तैर रही थीं। एक भ्रम, एक भय और एक सच्चाई। आरव, इनमें से सही रास्ता दिखाने वाली सिर्फ सच्चाई है, लेकिन तीनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। सच्चाई कभी डरती नहीं और ना ही छिपती है। आरव ने अपनी आंखें बंद की, मन शांत किया। और तुरंत ही समझ गया कि कौन सी आकृति स्थिर है। उसने आगे बढ़कर उस पर हाथ रखा। चमक फैल गई। बाकी 2 आकृतियां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। तीनों दरवाजों की परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी थी। अचानक गुफा के बीचों बीच जमीन हिली। एक चमचमाती मणि धीरे धीरे ऊपर उठी और हल्की रोशनी में झुककर आरव की ओर चमकी, जैसे वह उसकी योग्यता स्वीकार कर रही हो। गुफा में हल्की नीली रोशनी फैल चुकी थी। आरव ने धीरे से नीलमणि को अपने हाथ में थामा और जैसे ही उसकी उंगलियां मणि को छूती हैं, पूरी गुफा की हवा बदल जाती है। लेकिन अगले ही पल जमीन कांपती है और एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। ये लड़के, तो तुमने मणि प्राप्त कर ही ली। नीलम मणि किसी लालची या निर्दयी व्यक्ति की नहीं होती। यह सिर्फ उसी को चुनती है जो साहसी, ईमानदार और निडर हो। तुम्हारा लालच इसे कभी अपना नहीं बना सकता। तुम एक साधारण लड़के हो, मुझे चुनौती दोगे? मैं इस राज्य पर राज करने के लिए बना हूँ। आरव, मणि तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम यह कर सकते हो। आरव ने मणि को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा। उससे एक तेज नीली किरण निकली। काल भैरव ने अंधेरी ऊर्जा से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति मणि की ज्योति के सामने टिक न सकी। नहीं 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 आरो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। और कुछ ही क्षणों में काल भैरव पूरी तरह मिट गया। कांच की रानी वापस अपनी असली रूप में लौट आई। आरव, तुमने सचमुच राज्य को बचा लिया। तुमने साहस, धैर्य और सच्चाई तीनों की परीक्षा पार की है। मणि ने मुझे सिर्फ शक्ति नहीं दी, उसने यह भी सिखाया कि जिम्मेदारी और न्याय सबसे बड़ी ताकत है। अब राज्य में फिर से शांति
और खुशहाली लौट आएगी। और इस तरह आरव और तरनी ने मिलकर शिवपुर राज्य को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया।